अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा खान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। अच्छा दोस्तों, मैं एक घर में एसी लगवा रहा था। तो यहाँ पर मैंने देखा ये जो एसी है ना, ये न्यू एसी है, मतलब थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर चार पांच एसी हैं, तो मैंने इसको सर्विस कर दिया। तो मैंने कस्टमर को कहा कि भाई इसके ऊपर हम लेकर स्प्रे लगवा लेंगे। अच्छा दोस्तों, ये लेकर स्प्रे है क्या चीज़ हो? ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये आम स्प्रे लेकर ये आपको जो हार्डवेयर वाला शॉप है ना, उससे इजीली मिल जाता है। तो इसको हम किस मकसद के लिए लगवाता है? अक्सर ज़्यादातर मैं देखता हूँ अक्सर मैं ज़्यादातर देखता हूँ यहाँ पर जो है ना एसी लीक हो जाते हैं, ये इस यू बैंड से। तो वो इस वजह से लीक होते हैं। ज़्यादातर हम लोग इसकी मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रखते, मतलब इसकी सर्विस जो है ना हम टाइम पर नहीं करते। और दूसरा, अक्सर ये नाले वाले साइड पर लगे होते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये यू बैंड लीक हो सकता है। तो मैं अभी यहाँ पर इस घर में इसको लगवा रहा हूँ एसीओ को। तो मैंने कस्टमर को बताया कि भाई इसके ऊपर हम लेकर स्प्रे लगवा लेंगे। देखिए दोस्तों, एक तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो ये यू बैंड है ना, एसी का यू बैंड, ये कभी भी लीक नहीं होगा। तो मैंने इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा बहुत अवेयरनेस मिले। शॉर्ट सी वीडियो मैंने बनाई, मैंने कहा यार, तो मैंने सोचा कि भाई मैं वैसे भी वीडियो बना रहा हूँ ताकि भाई लोगों को थोड़ा बहुत अवेयरनेस मिले। तो दोस्तों, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग न्यू एसी लगवाते हो या यूज़ लगवाते हो या मेंटेनेंस मतलब सर्विस करते हो या उसको रिपेयर करते हो, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग लाजिमी इस स्प्रे को इस एसी के ऊपर लगवा दीजिए, खासकर इस यू बैंड के ऊपर। ये इतनी महंगी नहीं है, ये 300-400 रुपये का आपको इजीली मार्केट से मिल जाता है। लेकिन बाद में आपका ये जो यू बैंड है ना यहाँ पर, ये कभी भी लीक नहीं होता है। मतलब आपका जो काम है ना वो लाइफ टाइम हो जाता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप लोग न्यू एसी अगर आप परचेस करते हो ना, तो वो उसके ऊपर भी इस स्प्रे को लाजमी लगवा दिया करें। ये इतना महंगा नहीं है, ये 300-400 रुपये का आपको इजीली मार्केट से मिल जाता है। लेकिन बाद में जो आपको लीकेज का मसला है ना, ये कभी भी नहीं आएगा। और इसको लगाने का तरीका बहुत आसान है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने अभी सर्विस कर दिया। यहाँ पर ये 3-4 यूनिट है, ज़रा दिखाएं। यहाँ पर ये 3-4 यूनिट पड़े हुए हैं ना। तो सारे के ऊपर मैं इस लेकर स्प्रे को लगवाऊंगा। ये मैं इसलिए लगवा रहा हूँ ताकि बाद में यहाँ पर कोई लीकेज का चांसेस ना हो। ये कस्टमर को मैंने ये मशवरा दिया कि यार एसी तो ऑलरेडी मैंने खोले हुए हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर इस स्प्रे को मार दूंगा और आपका जो एसी है वो कभी भी लीक नहीं होगा। तो इसको लगाने का तरीका बहुत आसान है। ज़रा करीब करना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो स्प्रे है ना, ये लेकर स्प्रे, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है लेकर, ये लेकर स्प्रे। और ये आम जो हार्डवेयर वाला शॉप है ना, उससे इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, इस तरह इसको मैं मार देता हूँ। बस इतना सा काम है। यहाँ पर मैंने मार दिया और अभी आगे आ जाऊँ। यहाँ पर ये और एसी है, एक और। ये एसी बिल्कुल न्यू है, लेकिन फिर भी मैंने कहा इसके ऊपर लगवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब हमारा जो लीकेज का प्रोसेस है, मतलब जो इसमें लीकेज का मसला होगा, ये कभी भी नहीं आएगा। थोड़ा करीब करना यार। और ज़्यादातर दोस्तों इसी साइड पर लीकेज होता है, इसी साइड पर। मतलब ये जो नीचे वाला साइड है ना, नीचे वाला, यहाँ पर लीकेज नहीं होता है। 90% जो एसी के अंदर लीकेज का मसला होता है वो इसी जगह पर होता है। और जब हम इसके ऊपर ये स्प्रे को मार लेते हैं, लेकिन और जब हम इसके ऊपर स्प्रे को मार देते हैं और हमारा ये जो स्प्रे है ना, ये इसके ऊपर बिल्कुल केमिकल सा हार्ड बिल्कुल बन जाता है। यहाँ पर मैंने इसको लगवा दिया। अभी मैं इसके ऊपर भी लगवा लेता हूँ इसी तरह। इसको मैंने खोल दिया, ये आप देख सकते हो।
अच्छा दोस्तों, मैंने इसके ऊपर लेकर स्प्रे को मार दिया था और मैंने इसको धूप पे रखा है कम से कम 2 घंटे। और अभी आप देख सकते हो 2 घंटे के बाद ये अच्छी तरीके से चिपक गया और ये बहुत हार्ड हो गया। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप लोग इसके ऊपर स्प्रे को लगवाते हो, इस केमिकल को लगवाते हो, तो आप लोग कम से कम आधा घंटा या घंटा वेट किया करें। अगर सख्त धूप तेज़ हो तो कम से कम आधा घंटा आप वेट किया करें, और जब ये अच्छी तरीके से चिपक जाएगा तो उसके बाद इसको आप फिट किया करें। तो देखा दोस्तों, मेरे इस छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको अवेयरनेस मिले। अच्छा दोस्तों, अक्सर मैं देखता हूँ ज़्यादातर हम लोग महंगे यूनिट ले लेते हैं, मतलब 1.5 टन का या 2 टन का। आपको पता है आजकल कम से कम 2 लाख रुपए से कम यूनिट नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और वो जो यूनिट है ना, वो बहुत जल्दी लीक हो जाते हैं, मतलब नया एसी होता है। क्योंकि हमारा तो रोज का काम है, तो मैं देखता हूँ अक्सर 5 महीने बाद या 6 महीने बाद जो एसी का यू बैंड है ना, वो लीक हो जाते हैं। तो मैं कंपनी से भी ये गुजारिश करूंगा कि जब भी आप लोग यूनिट को डिज़ाइन करते हो और यूनिट को बेचते हो, तो आप भी कोशिश क्या करें कि इसके ऊपर केमिकल को अच्छी तरीके से मार दिया करें, ताकि बाद में कस्टमर को ये परेशानी ना हो कि भाई हमारा जो एसी है वो लीक हो गया। और कस्टमर का भी दिल भर जाता है कस्टमर, क्योंकि कस्टमर तो इस चीज़ को नहीं मानता है। कस्टमर तो ये बोलता है कि यार इतनी तकड़ी कंपनी का मैंने एसी लिया और इतना महंगा मैंने यूनिट लिया और ये भी लीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप लोगों ने केमिकल को किस तरह लगवाने हैं अपने एसी के ऊपर, और ये स्प्रे आपको कहाँ से मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप लोगों के जहन में कोई किस्म का सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।